सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस्थासक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जन्येद ज्ञाना कर्मसंज्ञिनम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरण। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। व्याख्या, यद्यपि ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तस्य कार्यम न विद्यते, तथापि भगवान उसे आज्ञा देते हैं कि वह लोकसंग्रह के लिए स्वयं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करे और कर्मों में आसक्त दूसरे मनुष्यों से भी वैसे ही कर्तव्य कर्म करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। व्याख्या, जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है, परंतु चेतन का न आरंभ तथा समाप्ति होती है, न आदि तथा अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। 1 प्रकृति, प्रकृतेः क्रियमाणानि शून्य, प्रकृत्या च कर्माणि शून्य। 2 गुण, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणेभ्यः कर्तार शून्य। 3 इंद्रिया, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते। 4 स्वभाव, क्रिया का वेग स्वभावस्तु प्रवर्ते, प्रकृति यान्ति भूतानि शून्य। 5 हेतु, अधिष्ठान तथा कर्ता शून्य। उपर्युक्त पांचों का मूल कारण 1 अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो भी कर्म किए हैं, उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या, ये सिद्धांत है कि संसार, पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण ये है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही है, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संतापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या, यदि साधक भगवन्निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽन्सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मवे। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक
मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या का मत है मिलने तथा बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ननुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेत्स। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या चेतन तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञ महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधन मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित तयोन वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के वशीभूत भी न हो और उनको अपने में भी न माने। राग द्वेष आगंतुक दोष हैं। हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म में निधन श्रेय, परधर्मो भयः। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का स्वधर्म है और जो उसके लिए निषिद्ध है वह परधर्म है। जिनमें दूसरे के अहित का भाव होता है वे चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म धर्म में परधर्म है। कुधर्म अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाषुर्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वाषुर्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामश्क्रोधश्च रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यन् हि वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न ये काम अर्थात कामना की पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। व्याख्या जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, ये काम अर्थात कामना है।
किसी भी क्रिया, वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस कामरूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलियुग पाप कराता है, प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। दो धूमेनाव्रियते विनिरिथादृशो मलेंच सयथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। आवृत ज्ञान में तन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरिणा निलेंच। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामनारूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहेत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या काम 5 स्थानों में दिखता है। 1 विषयों में, गीता 3। 34 2 इंद्रियों में, 3 मन में, 4 बुद्धि में और 5 अहम जड़ चेतन के तादात्म्य में, गीता 2। 59 इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वासस्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है, गीता 3। 42-43 तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतऋषभ पापमान प्रजहिहोन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। व्याख्या संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है, न विज्ञान। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सह एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्थभयात्मान मायम्ना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है उसके जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि कामरूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं। परंतु के साथ तादात्म्य करने के कारण उस कामरूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में की ओर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 3।